सूरत कहफ कुरान मजीद की वो अज़ीमुश्शान सूरत है जिसे अल्लाह ताला ने अपने कलाम में ख़ास मकाम दिया है। ये सूरत न सिर्फ़ अपने अंदर ईमान की रोशनी और हिदायत का ख़जाना समेटे हुए है, बल्कि इसके पढ़ने वाले को दुनिया व आखिरत दोनों में बेशुमार बरक़ात और फ़ज़ाइल अता किए जाते हैं। सूरत कहफ का नज़ुल मक्का मुकर्रमा में हवा और ये सूरत कई तारीफ़ी वाक़यात और हकमतों से लबरेज़ है। अल्लाह ताला ने इस सूरत के ज़रिए ईमान वालों को वो सबक दिया है जो हमेशा उनके ईमान को ताज़गी बख्शता है और इन्हीं फितनों के मुकाबले में साबित कदम रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरत की बड़ी फ़जीलत बयान फरमाई है और इसकी तिलावत को जुमा के दिन ख़ास तौर पर बाइस नूर व बरकत करार दिया है। जब एक मुसलमान दिल की गहराई से सूरत कहफ पढ़ता है तो उसके दिलो दिमाग पर सुकून उतरता है, इसकी फ़िक्र में रोशनी आती है और इसके ईमान को इस्तिकामत मिलती है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमा के दिन सूरत कहफ पढ़ेगा तो एक जुमा से दूसरे जुमा तक इसके लिए नूर रोशन कर दिया जाता है। यह नूर महज एक ज़ाहिरी रोशनी नहीं बल्कि दिल की बसीरत है, एक ऐसी ताकत है जो इंसान को अंधेरों से निकालकर अल्लाह की तरफ ले जाती है। सूरत कहफ के अंदर 4 बड़े वाक़यात बयान हुए हैं जो न सिर्फ ईमान वालों के लिए सबक आमोज़ हैं बल्कि क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए हिदायत के चिराग हैं। असहाब कहफ का वाक़या हमें ये सिखाता है कि ईमान पर डट जाने की कितनी बड़ी फ़जीलत है। चाहे सारी दुनिया मुखालफत करे लेकिन अल्लाह पर यकीन रखने वाला कभी नाकाम नहीं होता। दूसरी तरफ क़िस्सा ख़िज़र और मूसा अलैहिस्सलाम है जो हमें ये सबक देता है कि अल्लाह की हिकमत हर चीज़ पर गालिब है। जो बातें हमें बज़ाहिर समझ नहीं आती उनके पीछे अल्लाह की बड़ी मसलहत छपी होती है। उसी तरह ज़ुल्क़रनैन का वाक़या है जिसमें अदल व इंसाफ़ और ज़मीन पर अल्लाह की हुक्मरानी कायम करने का दर्स दिया गया है। इन सब वाक़यात के ज़रिए अल्लाह ताला ने अपने बंदों को ये सिखाया है कि दुनिया के फितने हमेशा रहेंगे लेकिन जो अल्लाह पर ईमान रखेगा वही कामयाब होगा। सूरत कहफ की एक बड़ी फ़जीलत यह है कि यह दज्जाल के फितने से हिफाजत करती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरत कहफ की इब्तिदाई आयत याद कर ले और उनकी तिलावत करे, अल्लाह ताला उसे दज्जाल के फितने से महफूज फरमा देता है। दज्जाल वो फितना है जिसे क़यामत से पहले सबसे बड़ा फितना करार दिया गया है। इस फितने से बचाव के लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत कहफ की तिलावत की तलक़ीन की। गोया सूरत कहफ पढ़ने वाला न सिर्फ ईमान की रोशनी में जी रहा होता है बल्कि मुस्तक़बिल में आने वाले अजीम तरीन फितने से भी महफूज रहता है। इस सूरत की एक बरकत ये भी है कि यह कारी को दुनिया की फ़ानी जीनत से गाफिल नहीं होने देती बल्कि उसे ये सबक देती है कि असल ज़िंदगी आखिरत की है। दुनिया की चमक दमक, दौलत और शान व शौकत सब ख़त्म हो जाने वाली हैं, लेकिन ईमान और नेक आमाल हमेशा बाकी रहेंगे। जो शख्स सूरत कहफ को बार बार पढ़ता है उसके दिल में दुनिया की मोहब्बत कम हो जाती है और आखिरत की याद बढ़ जाती है। वो जान लेता है कि असल कामयाबी वही है जो क़यामत के दिन काम आए। सूरत कहफ पढ़ने वाले पर एक और ख़ास रहमत ये नाज़िल होती है कि इसके दिल में अल्लाह ताला का खौफ और मोहब्बत जागज़ हो जाती है। ये सूरत ईमान वालों को यह एहसास दिलाती है कि अल्लाह हर वक्त उनके साथ है, वो उनकी दुआओं को सुनता है और उनकी मुश्किलात को आसान करता है। असहाब कहफ की तरह जब कोई बंदा खालिस नीयत के साथ अल्लाह के लिए कुर्बानी देता है तो अल्लाह ताला इसके लिए ऐसे इंतज़ामात फरमाता है जो इंसानी अक़ल से बालातर होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरत कहफ को ख़ास तौर पर जुमा के दिन पढ़ने की तलक़ीन फरमाई है। जुमा का दिन मुसलमानों के लिए ईद का दिन है। इस दिन की इबादत का सवाब कई गुना बढ़ा दिया जाता है। ऐसे दिन सूरत कहफ पढ़ने से बंदा हफ्ते भर के लिए अल्लाह के नूर में ढल जाता है। इसका दिल गुनाहों की कसाफत से पाक हो जाता है और वो रूहानी तौर पर मजबूती महसूस करता है। ये भी रिवायत है कि जो शख्स सूरत कहफ की तिलावत करेगा इस पर अल्लाह की रहमत के बादल छा जाएंगे और फरिश्ते इस पर नाज़िल होंगे। गोया सूरत कहफ पढ़ने वाला अल्लाह के ख़ास क़रब में आ जाता है। उसकी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से तर रहती है और उसके दिल पर सकीनत नाज़िल होती है। अहल इल्म कहते हैं कि सूरत कहफ ईमान की पनाहगाह है। ये वो सूरत है जो पढ़ने वाले को दुनियावी फितनों और शैतानी वसवसों से महफूज रखती है। जब कोई नौजवान या बड़ा इस सूरत की तिलावत करता है तो उसके दिल में अल्लाह की अज़मत का एहसास बेदार होता है। ये सूरत इंसान को याद दिलाती है कि अगर दुनियावी ताकतें कितनी भी बड़ी क्यों ना हों, अल्लाह की कुदरत उन सब पर गालिब है। जब हम सूरत कहफ के अल्फाज दिल से पढ़ते हैं तो महसूस होता है जैसे ये सूरत हमारी रूह को ताज़गी दे रही है। यह कुरान की एक रोशनी है जो इंसान की तारीकियों को दूर करती है। ये सूरत न सिर्फ हमारी दुनियावी ज़िंदगी को संवरती है बल्कि क़ब्र और आखिरत के सफ़र में भी रोशनी का ज़रिया बनती है।
सूरत कहफ की तिलावत इंसान के दिल को इत्मीनान अता करती है। जब कोई शख्स कुरान के इस हिस्से को दिल की तवज्जो और खुशू के साथ पढ़ता है तो इसकी रूह पर एक अजीब सी ठंडक उतरती है। ये ठंडक सिर्फ एक लम्हाती एहसास नहीं बल्कि ये एक ऐसी कैफियत है जो कारी के दिल को मुसलसल तक़वियत बख्शती है और इसे अल्लाह ताला के करीब ले जाती है। दुनिया के हंगामे, फ़िक्र, परेशानी और गम के बोझ को ये सूरत दूर कर देती है। बंदा जब भी थकन, मायूसी या गुनाहों के बोझ में डूबा हुआ हो, सूरत कहफ इसके लिए उम्मीद की किरण और हिदायत का चिराग बन जाती है। इस सूरत के फ़िज़ाइल में एक बड़ी फ़जीलत यह है कि यह क़यामत के दिन कारी के लिए रोशनी बनेगी। जिस तरह दुनिया में ये सूरत पढ़ने वाले के दिल को नूर से मुनव्वर करती है, उसी तरह क़यामत के अंधेरों में भी ये उसे रोशनी अता करेगी। तसव्वुर कीजिए इस दिन का जब हर तरफ अंधेरा, खौफ और घबराहट होगी, लोग पसीने में डूबे होंगे और हर कोई अपनी निजात की फ़िक्र में होगा। ऐसे वक्त में सूरत कहफ पढ़ने वाला अल्लाह के नूर में चल रहा होगा। ये वो नेमत है जो अल्लाह ने अपने बंदों के लिए ख़ास की है। ये सूरत पढ़ने वाला अल्लाह ताला के ख़ास तहफ़्फ़ुज़ में आ जाता है। जैसे अस्हाब कहफ को अल्लाह ने गार में कई बरसों तक महफूज रखा, उसी तरह ये सूरत पढ़ने वाला दुनिया के फितने, शर और बुराइयों से अल्लाह की पनाह में आ जाता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन शैतान है जो हर वक्त उसे बहकाने की कोशिश करता है। सूरत कहफ की तिलावत शैतान के हमलों के खिलाफ ढाल का काम करती है। जब कारी उस सूरत के अल्फाज ज़बान पर दोहराता है तो गोया वो अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है और शैतान इस पर असरअंदाज नहीं हो पाता। अहल ईमान ने हमेशा इस सूरत को रूहानी ताकत का ज़रिया समझा है। मुहद्दिसीन और औलिया किराम सूरत कहफ की तिलावत को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बनाते थे। उनके दिल अल्लाह की तरफ मुतवज्जह रहते और ये सूरत इन्हीं दुनिया की फ़रेबकारियों से बचाती। वो जानते थे कि ये सूरत एक ऐसी ढाल है जो इन्हीं गुमराही से महफूज रखती है और इनकी बसीरत को ज़िंदा रखती है। ये भी एक हकीकत है कि सूरत कहफ पढ़ने वाले की दुआएं अल्लाह ताला के नज़दीक जल्द कबूल होती हैं। जब बंदा दिल की गहराई से कुरान के अल्फाज पढ़ता है तो वो अल्लाह की रहमत के दरवाज़े खटखटाता है। सूरत कहफ की तिलावत के साथ मांगी जाने वाली दुआएं ऐसी होती हैं जैसे कोई प्यासा पानी के चश्मे के करीब जा पहुँचे। अल्लाह ताला अपने कलाम को पसंद करता है और अपने कलाम को पढ़ने वालों को ख़ास नवाजिशों से बहरामंद करता है। सूरत कहफ में दुनियावी आजमाइशों के बारे में भी गहरी नसीहतें हैं। दौलत का फितना, ताकत का फितना, इल्म का फितना और ईमान का फितना सब इस सूरत में वाज़ेह कर दिए गए हैं। एक कारी जब बार बार इस सूरत को पढ़ता है तो वो समझने लगता है कि दुनिया में असल कामयाबी दौलत या ताकत हासिल करने में नहीं बल्कि अल्लाह की रज़ा हासिल करने में है। वो जान लेता है कि अगर अल्लाह की रज़ा शामिल हाल हो तो दुनिया और आखिरत दोनों सुनूर जाते हैं, लेकिन अगर अल्लाह नाराज़ हो जाए तो दुनियावी इज़्ज़त व दौलत किसी काम नहीं आती। इस सूरत में बयान किया गया बाग़ वाले का वाक़या दुनिया के उन तमाम लोगों के लिए एक तंबीह है जो दौलत और शान व शौकत पर फ़ख्र करते हैं। जब कारी उस वाक़ये को पढ़ता है तो उसके दिल में आजिज़ी और शुक्रगुज़ारी पैदा होती है। वो समझता है कि अल्लाह जब चाहे इज़्ज़त दे और जब चाहे छीन ले। उसी तरह जब वो ज़ुल्क़रनैन का क़िस्सा पढ़ता है तो उसे अदल व इंसाफ़ कायम करने की तरग़ीब मिलती है। इसका दिल अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के निज़ाम को कायम करने की तमन्ना से भर जाता है। सूरत कहफ की एक और बरकत यह है कि ये तिलावत करने वाले को क़ब्र की वहशत से भी निजात देती है। क़ब्र की तारीकियाँ इंसान के लिए सख्त होती हैं, लेकिन जो बंदा कुरान के साथ जुड़ा रहता है, ख़ास तौर पर सूरत कहफ की तिलावत करता है, अल्लाह उसके लिए क़ब्र को नूर से भर देता है। ये सूरत क़ब्र की घबराहट को सकीनत में बदल देती है और मुर्दा के साथ वहाँ तक जाती है। ये बात भी मशहूर है कि सूरत कहफ की तिलावत दिल को गुनाहों से पाक करती है। गुनाह इंसान के दिल को ज़ंग आलूद कर देते हैं, लेकिन कुरान की तिलावत इस ज़ंग को साफ़ कर देती है। सूरत कहफ चूँकि ईमान की कहानियों और अजीम वाक़यात से भरी हुई है, इसलिए ये इंसान को गुनाहों से नफ़रत और नेकियों की तरफ रग़बत अता करती है। आज के दौर में जब फितने चारों तरफ फैल चुके हैं, जब हर तरफ दजल व फ़रेब है, जब इंसान ईमान के रास्ते से हटने के लिए कई आजमाइशों से दो चार है, सूरत कहफ की अहमियत और भी बढ़ जाती है। ये सूरत एक मजबूत रस्सी की तरह है जिसे थामकर इंसान इन फितनों से बच सकता है। इसकी आयत इंसान को याद दिलाती हैं कि असल ज़िंदगी वो है जो अल्लाह के हुजूर पेश होगी। ये सूरत एक ऐसी पनाह गाह है जो कारी को हर दूर के फितने से महफूज रखती है।